हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, अरकान आर्मी का बांग्लादेश में तांडव। इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पर मचाया बवाल, चिल्ला उठा बांग्लादेश। तो भाई साहब, अरकान आर्मी फिर से एक्टिव हो गई है, जिसका भारत पे इल्जाम लगाता है कि भारत इसको कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल। तो अरकान आर्मी ने कुछ तांडव करके रख दिया बांग्लादेश में, और दूसरी साइड इंडियन आर्मी भी जो है बॉर्डर पर एक्टिव हो गई है और उनकी बैंड बजाना शुरू हो गई है। बांग्लादेश की मतलब बांग्लादेश बॉर्डर पर इंडियन आर्मी भी एक्टिव हो गई है। ये भाई क्या प्लान बन रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि बांग्लादेश की कोई खबर रहा है टोटे हुए में हो। मुझे भी तो यही भाई लग बिना रहा है। किसी देरी के देखते हैं पहले सारी खबर जानते हैं, बड़े टाइम बाद फिर से एक्टिव हो रही है अरकान आर्मी। वाकई में। तो बिना किसी देरी के देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जब पड़ोस में आग लगती है तो उसकी गर्मी घर तक जरूर पहुंचती है। आज ये कहावत भारत के पूर्वोत्तर बांग्लादेश और म्यांमार के उस ट्राई जंक्शन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां हालात हर दिन और खतरनाक होते जा रहे हैं। ये वही इलाका है जहां कभी बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि 7 सिस्टर्स को भारत से काट दिया जाएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग कर दिया जाएगा, और यहां तक कि ग्रेट बांग्लादेश का सपना भी दिखाया गया। लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को धो दिया है और भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आज हम बात करेंगे इंडिया म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर की, जहां साउथ एशिया इस वक्त खौल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि आग लगी कहां से। दरअसल म्यांमार इस वक्त एक भयानक गृह युद्ध से गुजर रहा। एक तरफ म्यांमार की सेना और दूसरी तरफ दर्जनों विद्रोही संगठन। इन्हीं में से एक सबसे ताकतवर नाम है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी ने म्यांमार के पश्चिमी हिस्से में, खास तौर पर रखाइन स्टेट में म्यांमार की सेना को लगभग पीछे ढकेल दिया है। ये वही इलाका है जो सीधे बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा है, खासकर नाफ टेकनाफ नदी के पास। अब पूरी तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। आज हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश के सीमावर्ती गांव में गोलियां गिर रही हैं, आम नागरिक घायल हो रहे हैं, बच्चों की जानें जा रही हैं, मछुआरों की नाव पर फायरिंग हो रही और लोगों का अपहरण तक कर लिया जा रहा है। डर इतना कि लोग दिन में भी घर से निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं। बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड यानी कि बीजीबी बार बार कहती है कि फायरिंग म्यांमार की सीमा के अंदर हो रही है, लेकिन स्थानीय लोग, मीडिया रिपोर्ट्स और जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है। कुछ मामलों में अराकान आर्मी के लड़ाके सीमा पार करते हैं, हमला करते हैं और वापस म्यांमार लौट जाते हैं। यानी साफ शब्दों में बांग्लादेश का बॉर्डर कंट्रोल फेल हो चुका है। अब जरा मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण बांग्लादेश और म्यांमार के पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं। ये पूरा इलाका भारत की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है। त्रिपुरा के पास एक ऐसा हिस्सा है जिसे कई एक्सपर्ट्स बांग्लादेश का चिकन नेक कहते हैं। यहां से कुछ ही किलोमीटर में समुद्र तक पहुंच बनाई जा सकती है। यही वजह है कि इस इलाके पर बाहरी ताकतों की नजर हमेशा रहती है। अवैध नेटवर्क एक्टिव रहते हैं। अब बात चिटगांव और कॉक्स बाजार की। दिखने में ये इलाका भले ही पर्यटन का स्वर्ग लगता हो, लेकिन हकीकत यह है कि यह हथियार तस्करी, ड्रग सप्लाई, मानव तस्करी और संदिग्ध नेटवर्क्स का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया, समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करके कई ताकतें अपने हित साधने की कोशिश करती है। कॉक्स बाजार के आसपास लाखों रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ये लोग म्यांमार से जान बचाकर भागे थे, लेकिन सालों से शिविरों में फंसे हुए हैं। न नौकरी, न भविष्य, न स्थिरता। ऐसी स्थिति में चरमपंथी संगठन, अपराध नेटवर्क इनकी हताशा का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि पूरा इलाका आज एक ग्रे जोन बन चुका है, जहां यह तय करना मुश्किल है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। अब बात करते हैं सेंट मार्टिन आइलैंड की। ये छोटा सा द्वीप दिखने में भले ही शांत लगे, लेकिन रणनीतिक तौर पर बंगाल की खाड़ी की चाबी है। यहाँ से समुद्री गतिविधियों पर नजर, नेवल मूवमेंट की मॉनिटरिंग और पावर प्रोजेक्शन सब कुछ संभव है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की दिलचस्पी हमेशा यहाँ बनी रहती है। अब आते हैं भारत पर। इस पूरे उथल पुथल के बीच भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। थल सेना, वायु सेना और नौसेना
तीनों मोर्चों पर भारत पूरी तरह अलर्ट है। भारतीय नौसेना की ताकत बंगाल की खाड़ी में किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि जो लोग कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की बातचीत करते थे, आज वही अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जूझ रहे हैं। हालांकि भारत के सामने एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है, वेस्ट बंगाल। बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, लेकिन राज्य सरकार में मामला अभी अटका है। इसी वजह से कई इलाकों में अभी तक बॉर्डर पूरी तरह सील नहीं हो पाया। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि भारत में पहले से ही करोड़ों बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। बांग्लादेश सील करना अब सिर्फ सुरक्षा नहीं, राष्ट्रीय जरूरत बन चुका है। खैर, आज की सच्चाई साफ है, अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को धो दिया। बांग्लादेश अंदर से दबाव में है, म्यांमार जल रहा और भारत मोर्चा संभाले खड़ा है। यह सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सबसे ज्यादा परेशान है आम नागरिक, बच्चे, मछुआरे, सीमा पर रहने वाले परिवार, जो हर रात गोलियों की आवाज के साथ सोने पर मजबूर हैं। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? भारतीय सेना जिस तरह से एक्टिव मोड में है, वो क्या बताती है? कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई मैं हैरान इस चीज पे हूँ, अराकान आर्मी से लड़ नहीं सकते और बात भारत के 7 सिस्टर स्टेट पे करते हैं यार, मतलब हैरानी वाली बात है। अक्सर बांग्लादेशी लोग पता है क्या बोलते हैं? अक्सर बांग्लादेशी लोग ये बोलते हैं कि अराकान आर्मी को जो है ना इंडिया ट्रेन कर रहा है। इंडिया ट्रेन कर रहा है, बांग्लादेशी लोग बोलते हैं, मतलब भारत कह रहे हैं वो ठीक कर रहा है। है। जिनका मुकाबला अराकान आर्मी से नहीं बनता। मैं एक सिंपल सी बात बता भारत रहा से हूँ, करना चाहते हैं। जिनका मुकाबला अराकान आर्मी से नहीं बनता, अराकान आर्मी उनसे संभल नहीं पा रही। वो बांग्लादेश में आती है, मार धाड़ करके निकल जाती है, चली जाती है, और वो देश कह रहा है हम 7 सिस्टर को अलग करेंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और बातें दुकान करोड़ों की बातें जो है ना, नहीं बातें करोड़ों की, दुकान करोड़ों की। तो ये सिस्टम है। तुम लोग 7 सिस्टर क्या उधर अराकान आर्मी जरा पाँव रखे तो उड़ जाएगी अराकान आर्मी। भारत की तरफ देखे, भारत अपनी प्रोटेक्शन करना जानता है। तुम खुद को म्यांमार और ये बांग्लादेश वगैरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और बातें इनकी करोड़ों की है भाई। और अच्छा फायरिंग करके चले जाते हैं, कहते हैं उस तरफ फायरिंग हो रही है, उस तरफ हो रही है, मतलब वो मार के तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं उस तरफ हो रही है भाई। और भारत के 7 सिस्टर स्टेट चाहिए। ऊपर से इंडिया ने भी अपनी जो है ना निगरानी और मजीद सख्त कर दी है। इंडिया तो खुद को प्रोटेक्ट करेगा भाई। कर रहा है। सिर्फ एक इंडिया को वो पिछले दिनों याद है म्यांमार में इंडिया ने जो ड्रोन अटैक्स किए थे, सारा कुछ किया था। उल्का फोर्स जो था वो सारा कुछ उनको उड़ाई जाओ। उड़ाना होता है इंडिया अपना, वो खुद अच्छा, इंडिया की एक बात है, अभी अराकान आर्मी आके ठोक के वापस चली जाती है, बांग्लादेश कुछ नहीं कर पा रहा। भारत सीधा म्यांमार में घुस जाता है उड़ाने के लिए। जी हाँ, ये भारत का फिर पावर है ना, पावर इसको बोलते हैं भाई। साउथ एशिया का एक तरह से बहुत पावरफुल कंट्री है। हाँ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, मैं कहता हूँ चाहे चाइना हो, देखो इंडिया से पंगा लेने से पहले, टक्कर लेने से पहले 1000 बार सोचेगा कि यार मैं किस देश से पंगा। सही बात है भाई, सीधी सी बात है भाई, सही बात है। तो यार सीधे हो जाओ तो ठीक रहेगा आपके लिए। आपकी क्या राय है गाइस, बताना कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार